हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने भिन्न वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे। उससे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है मैथ का पेपर आपका 25 नंबर का आता है, ठीक है। और ये पेपर आपका 1 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें आपके 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप के। पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपको। फिर आपके अतु लघुत्तरीय आते हैं जो वेरी शॉर्ट है। फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आपका सिलेबस है जिसमें आपका पहला संख्यांक मैंने करवा दिया है, स्थानीय मान करवा दिया है, गुणा भाग की संकल्पनाएं। तो इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने, कोष्टक वाले, वही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल गुणा भाग आपसे नहीं करने को बोलेगा कि आपको दे दी 340 में आप 24 का गुणा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है वहाँ पे। आपसे वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के पूछता है जिसमें कोष्टक लगा होता है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर आपका भिन्न की संकल्पना, ये वाला आपका करवा दिया है मैंने, लास्ट क्लास में ही करवाया ये वाला टॉपिक। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव संख्याओं की अवधारणा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे करते जाएंगे, ठीक है। इसमें से जितने भी टॉपिक दिए हैं सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और शुरुआत के जो हैं ये वाले और लास्ट के यहाँ से अवर्गीकृत आंकड़े से लेके ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है कि मैथ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी टफ है, तो बस आप ये वाले टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं सारे। ये आपके बहुत इजी टॉपिक है और इनसे 101% आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। बहुविकल्पीय में भी, अति लघुत्तरीय में भी और लघुत्तरीय में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। दशमलव संख्या में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानीय मान, उसके बाद हम आएंगे जोड़ घटाना गुणा भाग पे। जानती हूँ ये वाला जो टॉपिक है बहुत इजी है, फिर भी दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाना गुणा भाग में अक्सर गलती हो जाती है, तो इसको एक बार क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका चैप्टर है इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के चलिए, और ईजी है तो इसको फिर आराम से क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। फिर आपका आता है भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और बहुत इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 563.42, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर दशमलव संख्या लिखी हुई है तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दशमलव संख्या कुछ ये लिख के दे दी, ठीक है, दशमलव ये लगा हुआ है, तो दशमलव से पहले यानी कि बाईं ओर जितने भी अंक दिए गए होंगे, ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव पे हम रुक गए, ठीक है। जिधर मेरा लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगा आपका बायां, और जिधर राइट है वो आपका हो जाएगा दायां, ठीक है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड की जो संख्या है उसको हम सीधा पूरा पूरा पढ़ेंगे, 234, ठीक है। और दशमलव के जो दाईं ओर संख्याएं होंगी, यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या, इनको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग 5 और 6, ठीक है। जो शुद्ध पढ़ने का तरीका होता है दशमलव संख्याओं को ऐसे ही पढ़ेंगे, 56 नहीं बोलेंगे इसे, 5 और 6 ही बोलेंगे। जैसे एक और मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल, इसको बोल के बताइए। 464 एक साथ पढ़ेंगे, 0.2 और 3, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात आपकी। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन था 563.42 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। 563.42 में किसका स्थानीय मान, 4 का निकालना है, ठीक है। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक बहुत इजी है। ट्रिक क्या कहती है हमारी कि दशमलव जहाँ पे है, दशमलव को वहीं नीचे लिख लीजिए, उसकी सीध में एक दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उस संख्या के पास जाके रुक जाइए। किसका निकालना है, 4 का निकालना है, 4 पे आके रुक गए, ठीक है। अब इस 4 के नीचे सेम 4 लिख दीजिए, ठीक। ये क्या हो गया आपका स्थानीय मान, किसका, 4 का। 0.4 हो गया आपका 4 का स्थानीय मान। लेकिन डीएलएड में क्या करना है आपको, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पूरा थ्योरी में। अगर पूछता है ना वो 4 का स्थानीय मान, तो आपको वहाँ पे 4 का स्थानीय मान थ्योरी में लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो उसका उतना ही भाग होती है। जैसे आपका 563.42 लिखा है, तो जो 4 है ये आपका दशमलव के बाद कौन सा, मैं आपको पढ़ना बता रही हूँ, ये है आपका 10वां भाग, ये है आपका 100वां भाग, इसके बाद जो होगी वो हो जाएगी आपकी 1000वां भाग।
कुछ इस तरीके से दी होती है। ठीक है, तो अभी 4 आपकी क्या बताई मैंने, 10वां भाग बताया। तो 4 का स्थानीय मान में हम क्या करेंगे, 10वें भाग का गुणा करेंगे। 10वें भाग का मतलब हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो 4 गुणा 1/10 बराबर 4/10। अब हम इसमें 10 का भाग दे सकते हैं आसानी से। भाग देने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जब भी हमें 10 का भाग देना है या 100 का भाग देना है या हमें 1000 का भाग देना है, एक के बाद अगर 0 वाली संख्याओं का भाग देना है तो क्या करते हैं हम, एक के बाद जितने 0 लगे हैं, ठीक है, तो उस संख्या में उतने अंक पीछे से हम उतने अंक पहले दशमलव लगा देंगे। जैसे देख लीजिए कुछ इस तरीके से, अगर मैंने आपको दे दिया 6/100, तो कितने 0 लगे हैं, 2 0 लगे हैं ना। तो हम जो ऊपर जो संख्या दी गई होगी इसमें हम पीछे से उतने ही अंक पहले दशमलव लगाएंगे। कैसे, 6 लिखा, पीछे से चलिए, पीछे से एरो लगाए, पीछे से 2 अंक, एक अंक तो हो गया, दूसरा अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव। ठीक, छोटा सा दशमलव लगा देंगे तो आपका क्या मान बन जाएगा, 0.06। ऐसे यहाँ पे 4/10 था, नीचे क्या है, 1 0 है ना। तो अब हम एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे पीछे से। तो बस चलिए 4 से एक अंक पहले 4 लिख लिया यहाँ पे, एक अंक पहले चलिए, तो एक तो अंक है ही, तो बस इससे पहले जस्ट पहले हमारा दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है 963.827 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए 963.827 में किसका, 2 का स्थानीय मान। दशमलव के नीचे आप अपना दशमलव रख लीजिए। ठीक है, 2 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 2, इस 2 के नीचे सेम 2 लिख लीजिए। अब दशमलव और इस 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उतने 0 लग जाएंगे। 8 आ रहा था तो 1 0 लग गया, आपका आंसर क्या हो गया, 0.08। ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बस छुट्टी, मल्टीपल चॉइस में तो हमें सीधे ऑप्शन मिल जाएगा, अपना कर लेंगे हम। ठीक है, अगर बाई चांस ये अति लघु उत्तरी में आ गया तो क्या करेंगे, 8 आपका कौन सा भाग बताया था, 8 बताया था मैंने 10वां भाग, 2 बताया था 100वां भाग, और 7 होता है आपका 1000वां भाग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 8 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, अगर 8 का निकालना चाहो तो 8 क्या है, 10वां भाग, तो 8 का स्थानीय मान होगा 8 गुणा 1/10 बराबर, अब इसको बदल लीजिए, 8/10 लिख लिया। और अब इसको क्या करेंगे हम, दशमलव में बदल लीजिए आप। तो क्या, एक अंक है ना, 1 0 है, तो क्या हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव बाईं ओर से लगाते हैं। ठीक है, 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 का स्थानीय मान क्या करेंगे, 2 गुणा, कितना भाग है ये 100वां भाग है, तो 1/100 बराबर 2/100। ठीक है, कितने अंक, कितने 0 हैं, 1 और 2 0 है ना, तो पीछे से आपके 2 अंक पहले दशमलव आएगा। एक अंक तो आपका 2 हो गया, दूसरा अंक है ही नहीं मेरे पास, तो हम उसकी जगह कुछ नहीं 0 लगा देंगे और फिर अपना दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.02। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 का स्थानीय मान बोलूँ निकालने को, तो 7 कौन सा है, ये था आपका 10वां भाग, ये था आपका 100वां भाग, ये है आपका 1000वां भाग। 7 गुणा 1/1000। ठीक है, तो बस 1 2 3, 3 है ना, 3 0 है तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। एक अंक आपका 7 है तो पीछे से चलना है, एक अंक हो गया, 2 0 लगा देंगे हम और अपना दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.007। ठीक है, और वरना जैसे मैंने आपको बताया है वो वाला अगर आपको इजी पड़ रहा है तो आप वो वाला देख लीजिए, लेकिन वो ये है कि डीएलएड में आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी तो वहाँ पे फिर वो आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, या फिर आप अगर थोड़े स्मार्ट हैं तो आप वहाँ से थ्योरी भी निकाल सकते हैं। दशमलव लगा लीजिए, 8 का स्थानीय मान यानी कि 8 के नीचे सीधे 8 लिख दीजिए, यह 8 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका। 2 का स्थानीय मान चाहिए है तो क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखा, 2 को ले आए 2 की जगह, और आपका जो जितने भी अंक बीच में आ रहे हैं उतने 0 लगा दो, 0, तो आपका स्थानीय मान 2 का कितना हो जाएगा, 0.02।
7 का स्थानीय मान अगर देखें तो 7 पॉइंट जहाँ था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया और 7 को नीचे ले आएंगे हम ऐसे ही। और स्थानीय मान अगर हमें निकालना है तो क्या, जितने भी ज़ीरो हैं वही जितने भी अंक इसमें आ रहे हैं उतने अंक की जगह हम 0 लगा देंगे। तो ये आपका 7 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या हुआ, 0.8, और 2 का स्थानीय मान क्या हुआ, 0.02, और 7 का क्या हुआ, 0.007। तो इस तरीके से आपके स्थानीय मान निकालते हैं। नेक्स्ट जो दिया है 340.756, आप लोग इसका निकाल के देखिए स्थानीय मान। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन वो इसी तरीके से पूछता है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आप स्थानीय मान तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, हमें ये कंफ्यूज रहता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। मान लीजिए 0.5 दिया है, 0.05 दिया है, 0.005 दिया है। ठीक है, अगर ये ऐसे कुछ दी गई संख्या तो इसमें कौन सी बड़ी है, हम कंफ्यूज होते हैं ना। तो बस कुछ नहीं करना, जिसके बाद जितने अंक बाद दशमलव है, ठीक है, वो उतनी छोटी हो जाएगी। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि 0.5 है, 0.05, 0.005। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा अंक बाद दशमलव है वो संख्या छोटी होगी, जिसमें कम अंक बाद दशमलव है वो मेरी संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिए। और डिटेल में समझना है तो उसका मतलब ये है, जैसे 0.5 है, ये क्या होगा आपका, पॉइंट हटाते हैं, बचपन से सीख रहे हैं, पॉइंट हटाया उतने नीचे 0 आ जाएंगे, एक 0 आ गया। ठीक है, आगे जो 0.05 है इसका क्या हो जाएगा, 2 अंक है ना, तो 2 0 आ जाएंगे। और आपका जो 5 वो था 0.005, ये क्या हो जाएगा, 5, कितने अंक, 1 2 3 अंक थे तो 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले का मतलब हुआ कि जो आपका 5/10 है ये क्या है, 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, और ये 1000वां भाग है। अब आप खुद ही बताइए कि 10वां भाग छोटा होगा या आपका 1000वां भाग छोटा होगा। 10वां भाग बड़ा होगा ना, और 1000वां भाग छोटा होगा। ठीक है, ऐसे 10वां भाग छोटा होगा या फिर 100वां भाग, तो 100वां भाग छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो डिटेल में आपका जो रहता है वो ये रहता है। ठीक है, नहीं तो फिर आप जो मैंने वो तरीका बताया, अगर छोटी सी बात याद रखनी है तो आप कुछ इस तरीके से याद रखिए, पीछे से हमारे दशमलव जितने ज़्यादा अंक पहले हैं वो संख्या हमारी उतनी ही छोटी हो जाएगी। कौन सी, ये वाली छोटी। ठीक है, मतलब इसमें जो स्थानीय मान है वो मेरा कम हो जाएगा, छोटी का मतलब कम हो जाएगा, और इसमें जो स्थानीय मान है वो मेरा ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा कुछ ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दशमलव क्या है, पीछे से एक अंक पादी पहले है। ठीक है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें क्या निकलेगा स्थानीय मान, पहले ऑप्शन में स्थानीय मान निकलेगा मेरा 0.05। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या निकलेगा स्थानीय मान, अभी जैसे सिखाया वैसे ही कर लीजिए, 0.005। ठीक, और तीसरे में क्या निकलेगा, ओनली 0.5, और चौथे में क्या निकलेगा, 0.05। ठीक है, तो अब बताइए, अभी जैसे मैंने आपको सिखाया था पीछे से जितने अंक पहले दशमलव है, ज़्यादा अंक है तो आपका कम हो जाएगा, और कम अंक है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, पीछे से 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 1 वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सी वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका जोड़ने को आता है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, 2 करवाऊंगी, बस आपको प्रैक्टिस में दे दूंगी, आप सॉल्व करते रहिए इसको। करते क्या है, हम जो भी संख्याएं दी हैं इनमें कुछ नहीं करना, दशमलव को दशमलव के नीचे रख लीजिए, और इसके बाद हम इन्हें लिख लेते हैं। 5 को यहाँ पे 0, 8, 3, सेम ऐसे ही 6 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 324। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 3 7, 8 2 10, कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे, और 5 और 6 आपके 11। ठीक है, यूनिट आपकी लिखनी ज़रूरी है, अगर यूनिट आपकी दी गई है तो यूनिट को भूलिए मत, किलोमीटर किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेना है,
और फिर हम संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लीजिए। ठीक, सारे पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट आप लगा लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है 43.26, तो 43 दशमलव लगाइए 2 और 6। दूसरा क्या है 23.537, दशमलव लगा है 537, तो 537 और इधर था 23। ठीक है, दूसरा क्या है 5.326, दशमलव के बाद वाला पहले लिख लो 326। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 5। अब इनको ऐड कर लीजिए। जिनके नीचे ऊपर कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है 0 कर लेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 0 कर लो। अब इसको ऐड कर लो, 7 और 6 13, कैरी 1, 6 और 1 7, 3 10, 2 12, फिर से कैरी 1, आपका 2 और 1 3, 5 3 8, 3 11, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, 7 5 12, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। कुछ इस तरीके से जैसे प्लस कर रहे थे वैसे ही आपको माइनस करना है। 9.768 किलोमीटर। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव ले आओ और बाकी पीछे का जितना भी है उसको वैसे ही लिख लो। 3 5 6 और 4 माइनस कर दीजिए अब इसको। ठीक है, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गए 4 और 9 में से 4 गया 5। ठीक है, यूनिट और लिख दीजिए इसकी। ठीक है, तो माइनस भी ऐसे ही जैसे प्लस करते हैं वैसे ही हम माइनस करते हैं। एक और माइनस आपका दिया है 76.78 kg। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया। फिर क्या है 49, तो इधर से 49 ऐसे, और इधर से क्या है 66, तो 66 ऐसे, और माइनस कर लीजिए। ठीक है, 18 में से 9 जाएंगे, 9 ही बचेगा। 6 में से 4 गए 2, 0 और 1 1। ठीक है, इस तरीके से आप ये लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम गुणा पे। तो गुणा करने में क्या होता है, आप जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, जैसे गुणा किया जाता है सीधे सीधे कर सकते हैं। 2 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक, अगर किसी को पता है 23 दूनी 46 तो वो ऐसे कर ले। पर करना क्या होता है हमें, ये देखिए कि दशमलव क्या है, इधर से भी इस वाली संख्या में भी एक अंक पहले दशमलव है और इस वाले में भी एक अंक पहले दशमलव है। तो कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए ना। तो अब जो आपका गुणनफल होगा ये आपका होता है गुणनफल। तो गुणनफल में भी हम कितने अंक, 2 अंक पहले दशमलव हमें लगाना पड़ेगा। पीछे से चलना है। ठीक है, पीछे से चलना है, तो 1 अंक 2 अंक। ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव आपका आ जाएगा। ठीक, ऐसी सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, आप 15 का पहाड़ा आता है ना आपको, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप मल्टीप्लाई कीजिए और जब आंसर आपका निकल आएगा तब आप दशमलव को लगाइए। पहले उसको बिल्कुल भी टच मत करिए, जब आपका आंसर निकल आए तब आप दशमलव लगाना। ठीक है, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कैरी 3 हो जाएगा। 15 दिया 45, 46 47 48, कैरी 4 हो जाएगी आपकी। और 15 पना 75 और 4 आपके 79। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक अंक पहले दशमलव था, इस वाले में कितने अंक पहले था, देखिए इधर से 1 2 3 4 अंक, सॉरी 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव है। तो आपका एक अंक इसका और 3 अंक इसके, 3 और 1 कितने हो गए आपके, 4 हो गए ना। तो अब जो आंसर आपका गुणनफल होगा उसमें कितने, 4 अंक पहले दशमलव लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7.9801। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे दिया है मैंने, आप इसको सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला आपका डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने दिया है। 2.4 में मल्टीप्लाई किसका करना था, 0.5 का। ठीक है, तो जैसे करते हैं वैसे ही कर लीजिए। 5 चौके 20, कैरी 2 हो जाएगी। 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, इसमें एक अंक पहले है, इसमें भी एक अंक पहले, टोटल कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो आंसर में हमें क्या करना है, पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, 1 अंक 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दशमलव, यानी कि इसका आंसर 1.20 हो जाएगा। ठीक है,
सेम ऐसे ही आपका भाग है, तो भाग देना देख लीजिए। 5 का भाग किस में देना है? 25.15 में। ठीक है, पढ़िए। 5 25 5 बार जाएगा, -0। ठीक है, अब दशमलव है ना, तो दशमलव आ गया तो दशमलव को यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, कहाँ? यहाँ पे। ठीक, 1 को नीचे ले लीजिए। क्या 1 में आपका जा रहा है भाग? नहीं जा रहा ना, तो 5 0 0। ठीक है, 1 फिर किसका देंगे हम? 5 को ले लिया नीचे, तो 5 3 15। ठीक है, कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5.03। ठीक, भाग हम ऐसे ही देते हैं। अब जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आना है वो क्या है आपका? भिन्न को दशमलव में बदलना, और दशमलव को भिन्न में बदलना, और भिन्न को आपका दशमलव संख्या में बदलना। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना और दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, तो वही वाला है, देख लीजिए, इजी है ये भी। जैसे आपकी संख्या दी गई है 0.35, तो कुछ नहीं करना है, 0.35 दिया था ना, पॉइंट हटाया, पॉइंट था कितने अंक पहले? 2 अंक पहले था ना, तो बस 2 0 आ जाएंगे नीचे, एक के बाद क्या 2 0 हो गए। अगर ये कट रही है तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है, 5 से तो कटेगी हमेशा। ठीक है, 5 से या 2 से कट जाएगी आपकी। अगर नहीं कट रही तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, हो सकता है नहीं भी कट रही है तो वहीं पे छोड़ दीजिए। क्या ये कट रही है? 5 का विभाज्यता का नियम क्या था? 5 हो इकाई अंक या 0 हो। ऊपर वाले में 5 है इकाई अंक, नीचे वाले में 0, यानी कि 5 से तो कटी जाएगी, तो काटिए। 5 सत्ते 35 और नीचे क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 7/20 भिन्न में बदल गई आपकी, इससे ज़्यादा नहीं कटेगी ये। ठीक है, भिन्न में बदल गई, अगर कटेगी तो दशमलव में आ जाएगा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या थी? 3.005। दशमलव कितने अंक पहले? 3 अंक था, दशमलव हटाए उतने ही 0 आ जाएंगे। ठीक है, 5 से तो कट ही रही है। 5 छिक्का 30, 0 5 एकम 5 और नीचे 5 दूनी 10, 200। ठीक है, 601/200। ठीक, अब ये आपकी कटेगी नहीं, लेकिन अगर चाहिए आपको तो आप इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए मैंने बताया था 601/200 था ना, 601/200। ठीक है, तो आप 200 का भाग दे दीजिए, किस में? 601 में दीजिए भाग। 200 का भाग देना है, तो 200 एकम 200 जाएगा, 200 दूनी 400, 200 तियाँ 600। ठीक है, 200 तियाँ कितना गया? 600 गया, माइनस किया, 1 बचा। ठीक है, तो जितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाता है, 3 बार चला गया ना, ये पूर्णांक हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख देंगे। और जो शेष बचता है रिमाइंडर, उसको लेके उसके बटे में आप जिसका भाग दे रहे थे उसे लिख देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 1/200। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त में कुछ सही इस तरीके से लिखेंगे, 3 सही 1/200। ठीक है, और नहीं तो आपका आंसर 601 सही 200, ये भी। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही। अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं है तो आपका ये दिया होगा, और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया तो आपका ये वाला दिया। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि भिन्न को दशमलव संख्या में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको भाग देना है। यहाँ पे किसका भाग देना है? 3 का भाग देंगे किसमें? 100 में। ठीक है, देखिए 3 तिरका 9, कितना बचा? 1 बचा, उतारा ले लिया, 10 बन गया फिर से, 3 तिरका 9। ठीक है, फिर से आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब भाग तो जाएगा नहीं ना, हमारे पास उतारने के लिए कुछ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर मेरा क्या बन जाएगा? 10 फिर से बन जाएगा। ठीक है, फिर से 3 बार भाग चला जाएगा। ठीक, फिर से 1 बचेगा। तो आप ये दशमलव के 1 अंक तक निकालिए या 2 अंक तक, बस इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बार बार 3 ही आता रहेगा इसमें आपका। ठीक है, तो आपका 33.33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव में बदल गया आपका कि नहीं? भिन्न आपकी आराम से दशमलव में बदल गई। ऐसी दूसरी देख, ये वाली तो आपकी एग्जाम में पूछी भी गई थी। इसमें क्या करना है? 7 का भाग देना है 24 में। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3 आ जाएगा आपका। भाग तो जा नहीं रहा, दशमलव लगाइए। जब भी दशमलव लगा लेते हैं फिर हम 0 आराम से बढ़ाते जाते हैं।
0 बढ़ जाएगा एक हमारा, 7 चौक 28, कितना 2 बचेगा, फिर से एक 0 बढ़ जाएगा। अब हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लगेगा। ठीक है, फिर से आपका 0 बढ़ गया, दे दीजिए बाग, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। दशमलव के 2 अंक तक निकालने को बताया मैंने, निकाल लीजिए। तो 3.42 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3.42। ठीक है, चलिए मैं आपको एक भिन्न देती हूँ, उसे आप सॉल्व करके बताइए कितना मान आएगा। 57/5, क्या करना है, 57 में 5 का भाग देना है, दे दीजिए आराम से। 5 एकम 5, 7। ठीक है, फिर से 5 ही एक भी बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा, भाग जा तो नहीं रहा है, दशमलव लगा लेंगे हम, लगा लो दशमलव। दशमलव लगाते ही हम 0 बढ़ा सकते हैं, नीचे 0 बढ़ा लिया, 5 चौक को 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, माइनस होके कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, 11.4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बदलते हैं भिन्न को हम दशमलव संख्या में। ठीक है, एक भिन्न और दे देते हैं आपको, 38/6। इसको दशमलव संख्या में बदल के देखिए, कर पा रहे हैं क्या आप। कुछ नहीं करना, 6 का भाग देना है आपका 38 में। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लीजिए, 37/11। इसको सॉल्व करके देखिए, कुछ भी नहीं करना है, भाग देना है किसका, 11 का। तो 11 का भाग दीजिए 37 में, 11 तियाँ 33, कितना बचा, 7 में से 3 गए, 4 बचा। अब तो भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट और 0 बढ़ा लेंगे नीचे। 11 एकम 11, 11 दूनी 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियो 33, 11 चौक 44, नहीं जाएगा ना, तो 11 तियाँ 33 फिर से हो जाएगा आपका। 10 में से 3 गए, 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, 0 अपने आप बढ़ा लो नीचे। 70 हो गया, 11 छिंग 66। ठीक है, माइनस कर लो, 10 में से 6 गए, 4 बचे। ठीक है, कुछ नहीं, आपका दशमलव के 2 अंक तक निकाल लीजिए, बहुत है इतना। निकल आया तो 3.36, क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.36। जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो आपका ये निकल आएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अपवर्त्य और अपवर्तक पढ़ेंगे, जो आपके फैक्टर और मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में उतने ही मिनट डाल के और अपना डाउट लिख दिया करिए वहाँ पे, तो मैं उसको वहाँ पे करेक्ट करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।